सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे, इस वचन को ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा अद्भुत तरीके से बात करेगा। अगर हम प्रभु से ये प्रश्न पूछें, प्रभु आप अपनी सेवा करने का अभिषेक, अपनी कलीसिया की सेवा करने का अभिषेक, वो शक्ति, वो सामर्थ, वो नियुक्ति, वो अपॉइंटेशन आप किसको देते हो? प्रभु आप किसको देते हो? यदि हम प्रभु से पूछें तो प्रभु कहीं ना कहीं हमें पुराने नियम पर लेकर चलता है। पुराने नियम में अगर हम जाने, अगर बात करें मूसा नबी को लेकर, तो वहाँ के बातों को लेकर, वहाँ की परिस्थितियों को लेकर प्रभु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें बतलाना चाहता है कि मैं कैसे व्यक्ति के ऊपर अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी रखने के लिए मैं उसका अभिषेक करता हूँ, उसको सामर्थ और ताकत और उसको शक्ति से नवाजता हूँ। अगर हम देखिए अभिषेक को खुले शब्दों में, तो वो परमेश्वर की सामर्थ है, शक्ति है, ताकत है, परमेश्वर की ईश्वरीय शक्ति की भरपूरी है, उसे कहते हैं, कह सकते हैं हम अभिषेक। हम सभी लोग समझ पाएँ तो इसको, और हम सीधे शब्दों में समझ पाएँ तो जैसे अगर कोई नया है, पहली बार सुन रहा है, तो अगर कोई नया व्यक्ति विश्वास करने लगा है और वो चर्च में आता है, तो उसको पहली बार कहा जाएगा लहू, अभिषेक, सामर्थ, तो ये शब्द शायद उसको कम समझ में आए। लेकिन अगर उसको हम बोलेंगे ना शक्ति है परमेश्वर की, तो वो समझ पाएगा जल्दी। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं वो परमेश्वर की ओर से वो सामर्थी, शक्तिशाली, वो अभिषेक परमेश्वर अपनी कलीसिया को नियुक्त करने के लिए, अपनी कलीसिया को बनाने के लिए, अपनी कलीसिया की चरवाही के लिए किसके ऊपर रखता है। ऐसा कौन है वो व्यक्ति? परमेश्वर ऐसी क्या क्वालिटी चाहता है जिसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ, शक्ति, ताकत का एक अभिषेक उड़ेला जाए, उसको नियुक्त किया जाए। परमेश्वर ऐसे किस व्यक्ति को नियुक्त करता है, किसका अभिषेक करता है कि उसकी कलीसिया की सेवा और उसकी देखभाल, उसकी रखवाली कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर हम जाने तो पुराने नियम हमें बतलाता है। देखो, सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर की कलीसिया की सेवा हम अपने बल, बुद्धि, ताकत से नहीं कर सकते। हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। जब तक प्रभु ना चाहे तब तक हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे तो कहीं ना कहीं गिरना ही है। लेकिन जब प्रभु उठाता है तो किसी के बाप में दम नहीं। कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, चाहे पूरे वर्ल्ड में, चाहे कोई कितना भी विरुद्ध में हो जाए, कोई नहीं गिरा सकता परमेश्वर के सेवकों को। एलिया नबी के बारे में हम पढ़ सकते हैं, 800 850 लोग अलग थे और अकेले प्रॉफिट एलिया नबी थे। अकेले भविष्यवक्ता एलिया थे एक तरफ, और दूसरी तरफ 800 850 लोग विरुद्ध में खड़े थे। लेकिन तब भी वो एलिया का कुछ नहीं बिगाड़ सके। एलिया को भूखे प्यासे ढूंढ रहे थे मारने के लिए, जिंदा मारने के लिए, लेकिन एलिया का कुछ नहीं बिगाड़ सके वो। क्यों? क्योंकि एलिया के साथ एलिया का हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा था। और उन सभी लोगों ने घुटने टिकाए। एलिया के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे कामों को प्रकट किया, उन सबके घुटने टिके, विरोधियों के मुंह बंद हुए, बहुत सारे विश्वास में आए, और जो एलिया की घात करने में थे उनको मार दिया गया। सोचो, अकेले एलिया के द्वारा परमेश्वर ने कितने बड़े काम किए। कोई एलिया का विरोध नहीं कर सका। एक समय ऐसा आया, प्रभु ने एलिया को सामर्थ्य रूप से उठाया और लोगों के मन में एलिया के प्रति भय आ गया। अरे ये तो सच्चे परमेश्वर का दास है, इसको तो छेड़ना भी बेकार है, इसको तो बिना मतलब में कुछ गलत बोलना भी बेकार है, खामखा अपने मृत्यु को बुलावा देना है। क्योंकि अगर हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं, एलीशा को सिर्फ 42 लड़कों ने यही बोल दिया था, ए चंदुए चढ़ जा, ए चंदुए चढ़ जा, ए गंजे तू भी चढ़ जा, जैसे एलिया चढ़ गया वैसे तू भी चढ़ जा। सिर्फ इतना ही बोला था एलीशा को, एलिया के दास एलीशा को सिर्फ इतना ही बोला था 42 लड़कों ने। लिखा है उसी समय उन 42 लड़कों को मारने के लिए 2 रीछनियां जंगल में से निकली और तुरंत उन 42 लड़कों को फाड़ दिया, तुरंत। ऐसा लिखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये परमेश्वर के अभिषिक्त है, कोई उनकी पदवी को गिरा नहीं सकता। जिनको प्रभु ने उठाया है, कोई उनकी टांग नहीं खींच सकता। और जो इंसान अपनी तरफ से खड़ा आ रहा, देखो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर उनकी जवाबदारी थोड़ी ना दे सकता है। लेकिन अगर वो भी तरीके से चले, परमेश्वर के आगे समर्पित हुए, तो परमेश्वर के अनुसार अगर वो काम करते हैं, तो वो उनकी जिंदगी, उनकी सेवा भी परमेश्वर ग्रहण करेगा। लेकिन अगर हम दम भरते हैं कि भाई सब कुछ मैं खुद करूंगा, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, मैं खुद करूंगा, तो परमेश्वर ऐसे लोगों की कहाँ मदद कर सकता है? उसमें परमेश्वर जवाबदारी नहीं दे सकता। लेकिन जो अपना जीना मरना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप कर, लेकिन अगर चाहे अपनी तरफ से खुद भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकल पड़ा है, अगर चाहे भले ही उसकी बुलाहट पहले नहीं थी, तो उसकी बुलाहट, अगर वो सही चल रहा है तो उसकी बुलाहट शुरू हो सकती है परमेश्वर की ओर से। अगर वो सही समर्पण दिखाए तो परमेश्वर उसको अपनी तरीके से अपना अभिषेक उसको देगा,
चाहे भले ही उसकी पहले बुलाहट नहीं थी, अगर वो सही आज्ञा पालन, सही समर्पण दिखा रहा है तो उसकी एक नई बुलाहट शुरू हो सकती है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर उसको सामर्थ्य रूप से आग की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि परमेश्वर अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ, अपनी अनॉइंटिंग, अपनी नियुक्ति, एक अच्छी पदवी उसकी कलीसिया की सेवा करने के लिए किसको देता है। देखो वचन में लिखा है, वो बुद्धिमानों को नहीं ढूंढ रहा है, ज्ञानियों को नहीं ढूंढ रहा है, वो ताकतवर और बलवानों को नहीं ढूंढ रहा है, वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है जो पढ़े लिखे हैं, वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है जो संसार का ज्ञान धरते हैं और सब कुछ करने का दम भरते हैं, वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है कि बहुत अच्छे से आराधना करते हैं, बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, वचन की तलवारें चलाने आती हैं। नहीं ढूंढ रहा है, नहीं ढूंढ रहा है। गलत फहमी में मत रहना, ये मुझे भी ध्यान रखना है, मुझे भी इस प्रकार की गलत फहमी में नहीं रहना है। प्रभु उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, जो उसको खोजते हैं, जो आज तक नहीं रुके वरन और जानना चाहते हैं। अगर हम जाने पौलुस के बारे में, जब शाऊल था, जब वो कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था एक रास्ते से, तो अचानक क्या हुआ, यीशु मसीह ने आत्मा में होकर उसको दर्शन दिया शाऊल को। तुरंत आंखें उसकी चौंधिया गई और वो शाऊल घोड़े पर से गिर पड़ा और वो अंधा हो गया। जैसे ही वो अंधा हो गया, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, मेरे लोगों को क्यों दुख देता है, तू उनको नहीं तू मुझे सताता है। वो शाऊल ने 2 बात बोलता है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। प्रभु तू कौन है, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है। यही सबसे बड़ी 2 बातें हैं। ये 2 बातें जिस व्यक्ति के अंदर है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। यही बात एलीशा के अंदर थी। जैसे ही एलिया उठा लिए गए, एलीशा ने भी कहा कि एलिया का परमेश्वर कहाँ है, मैं जानना चाहता हूँ। और यही बात शाऊल ने कही, तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। तू है कौन, तू है कौन, इतनी शक्तिशाली, इतनी खतरनाक सामर्थ के साथ जो चलता है, तू है कौन, तू है कौन प्रभु, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसे ही व्यक्तियों पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को उड़ेलना चाहता है, जो उसको खोजने के लिए भूखे प्यासे हैं, जो अपनी रातें काली करते हैं, जो उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उसके साथ आमने सामने बात करना चाहते हैं, इतनी भूख और प्यास रखते हैं, दिनों रात उसके साथ संगति में बैठते हैं और उसके लिए भूखे और प्यासे हैं कि कहाँ संगति हो रही है, कैसे मैं प्रभु को सुनूं, कैसे मैं प्रभु को आमने सामने देखूं, कैसे मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूं, कैसे मैं उसकी योजना को जान सकता हूं, कैसे मैं जानूं कि उसने मुझे किस लिए बुलाया है। कुछ ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है कि हाँ, ये भूख और प्यास दिखा रहा है। कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को और भूखा प्यासा कर देता है कि और नजदीक आ मेरे, और नजदीक आ, और तड़प मेरे लिए, और भूख और प्यास रख मेरे लिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को फिरौन के समान मूसा की जिंदगी में खड़े कर देता है। आप और हम सब एक तरीके के मूसा हैं। हम सभी की जिंदगी में परमेश्वर कहीं ना कहीं ऐसे फिरौनों को खड़ा कर देता है ताकि हम परमेश्वर के और नजदीक आए, जिसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए जाएं। कई बार हमारी जिंदगी में अगर कोई ऐसा विरोधी हो रहा है, तो ध्यान रखना, उन विरोधियों के द्वारा परमेश्वर हमें अपने और नजदीक लेकर आना चाहता है। अगर हम उन विरोधियों का विरोध करें तो वो गलत है। अगर हम उन विरोधियों की सुनकर चुप लगाएं तो हम प्रभु के और नजदीक आएंगे। तो कुछ ऐसी ही हालत में प्रभु चाहता है कि ये मेरे पास आए, ये मुझे खोजे। ये कुछ ऐसे प्रकार के लोग हैं जिनको प्रभु ढूंढ रहा है, जिनका वो अभिषेक करे। ध्यान से समझना, सबसे पहला है जिसके अंदर ये भूख और प्यास है, प्रभु तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूं। जब शाऊल ने ये वाली बात कही, तू कौन है, तो परमेश्वर ने, यीशु ने तुरंत बताया, मैं कौन हूं तुझे बताऊंगा अच्छे तरीके से। पहले तू जा, जो सीधी कहलाने वाली गली है ना, वहां पर तू जा। मैंने वहां पर एक व्यक्ति को तेरे लिए नियुक्त किया है, वो तेरे सर पर हाथ रखेगा, तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू छुटकारा पाएगा और तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, तो बपतिस्मा लेगा। तो ऐसा ही हुआ। उस दिन से शाऊल पौलुस बन गया। उसी दिन से उस पौलुस की जिंदगी में इतने खतरनाक प्रकाशन आने लगे कि पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पत्रियां लिख डाली 12-13। मेरे भाई और बहनों, सोच कर देखो इस बात को। पौलुस ने सिर्फ यही पूछा था, तू कौन है। यीशु ने अच्छे से गहराई से बताया पौलुस को कि मैं कौन हूँ। आज चल मैं तुझे बताऊंगा।
मैं कौन हूँ, तू ये सब लिखेगा, तुझे ये दुख उठाने होंगे, तुझे ये करना होगा, वो करना होगा, तू कर सकेगा। अपने आप को पौलुस ने परमेश्वर के लिए दे दिया। तो यीशु मसीह ने शाऊल को पौलुस बनाया और उसको अपने बारे में सब बताया। एक और चेला था प्रभु यीशु मसीह का, यूहन्ना, जिसके द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखा गया है। वो भी यीशु के कुछ ऐसी कंडीशन में था कि तू कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। यीशु की छाती पर सर रखकर सोता था, उसकी दिल की धड़कनों को, उसकी दिल की आवाज़ को, दिल की छुपी हुई बातों को सुनता था, जानता था, समझता था, उन बातों का अनुभव लेता था, उसकी दिल की धड़कनों को समझता था। पतरस के समान नहीं था वो यूहन्ना। पतरस तो गुस्से वाला व्यक्ति था, गुस्सा भी करता था पतरस झट क्रोध करता था, पतरस उतावली करता था, लेकिन यूहन्ना नहीं करता था। अगर हम जाने सीधी बात, अगर हम सीधे पॉइंट पर आए तो बात हमें क्लियर पता चलती है मूसा के द्वारा। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है अपनी सेवा के लिए। देखो, मूसा परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण कब हुआ, परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की अभिषेक को, उसकी ताकत को मूसा ने कब पाया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। मूसा जब तक परमेश्वर की सेवा के लिए अयोग्य था, जब तक वो एक राजा था। ध्यान से सुनना, जब तक हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा में, अपने रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस में, अपने कामों में, जब तक हम एक राजा है ना, मतलब राजा घमंड के समान जीते हैं, घमंड करते हुए जीते हैं, घमंड करके अपने जीवन को बिताते हैं, घमंड को प्रकट करते हैं, अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। एक मैं होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है, मेरे बिना घर नहीं चल सकता, मेरे बिना कलीसिया सेवा नहीं हो सकती, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, मेरे बिना वो नहीं हो सकता, मैं हट जाऊँ तो ऐसा हो जाएगा, मैं हट जाऊँ तो वैसा हो जाएगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं ढूंढता है। तो कुछ ऐसी ही चीज मूसा के अंदर थी, मूसा नबी के अंदर। मतलब वो राजपाट में थे, राजघराने में थे, सब कुछ था उनके पास, बहुत अच्छे से अच्छी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनको इस संसार की बेस्ट स्टडी, बेस्ट शिक्षा दी गई। मेरे भाई और बहनों, उनको बहुत अव्वल नंबर की शिक्षा दी गई और सब बातों में वो बहुत अव्वल थे, एक नंबर थे, बेस्ट थे। हर प्रकार की शिक्षाओं में सब प्रकार से वो बुद्धिमान, ज्ञानी और समझदार थे, तीरंदाज थे मेरे भाई और बहनों। लेकिन तब भी वो परमेश्वर की सेवा के लिए वो जीरो थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर की सेवा के लिए जीरो थे, अयोग्य थे, कर ही नहीं सकते थे। तब परमेश्वर ने नहीं बुलाया। जब उनके पास सब कुछ था, बुद्धि, ज्ञान, समझ था, उनको अच्छी नॉलेज थी, अच्छी शिक्षा थी, अच्छे न्याय करने का ढंग था, ज्ञान था, हैंडल करने की अनुग्रह था, मतलब सब कुछ था उनके पास, सब कुछ नॉलेज उनके पास थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सेवा के लिए वो अयोग्य थे। लेकिन कैसी कंडीशन में परमेश्वर ने उनको अपनी सेवा के लिए बुलाया, कैसी कंडीशन में उनको अपने लिए एक भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया। स्वयं परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। इस बात को मांगना प्रभु से आप, मैं भी मांगता हूं प्रभु से, प्रभु किसी मनुष्य के नियुक्त करने से पहले, मनुष्य मतलब जो परमेश्वर तेरे अभिषेक्त हैं, तेरे दास दासी हैं, उनके नियुक्त करने से पहले प्रभु स्वयं तू मेरा अभिषेक कर। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु अपना तेल मेरे पर उड़ेल। अब तेरा तेल मैं अपने सर पे से आते हुए देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। मैं तुझसे चाहता हूँ डायरेक्टली, सबसे पहले मैं तुझसे अनॉइंटिंग पाऊँ, वो स्पेशल अभिषेक मैं तुझसे पाऊँ, एक नियुक्ति का अभिषेक। ये मेरी प्रार्थनाएं रहती हैं प्रभु से। तो कुछ ऐसे ही कंडीशन में जब मूसा थे, बिल्कुल अपने आप को, जब बहुत भरपूरी थी उनके पास, सब कुछ था, तब भी परमेश्वर की सेवा के लिए वो जीरो थे, योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने उस समय उनको नियुक्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सेवा के लिए वो योग्य थे ही नहीं। चाहे उनके पास संसार का सब कुछ था, संसार का बुद्धि, ज्ञान, समझ था, सब कुछ, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, सब कुछ उनके पास बेस्ट एंड बेस्ट था, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ था। आज हमारे पास, आज मूसा की जगह हमें अपने आप को रखना है। आज हमारे पास भी अगर सब कुछ है, जब तक हम 0, 0, नम्र और 3 नहीं होते, तब तक वो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार नहीं हो सकता। ये जीवित परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करने का एक बहुत बड़ा भेद है, जो उसने पहले ही प्रकट कर दिया है कि वो किसको चुनता है, किसके ऊपर अपना अभिषेक रखता है, किसको अपनी सामर्थ, अपनी अभिषेक, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से नवाज कर संसार में भेजता है, ताकि वो परमेश्वर के कामों को प्रकट करे, परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करे और संसार में से लोगों को बचाए। परमेश्वर किसी को
बुलाना चाहता है अपनी सेवा के लिए, जब किसी का अभिषेक करना चाहता है, सामर्थ और अभिषेक से उसको नवाजना चाहता है, शक्ति देना चाहता है, अपनी ईश्वरीय शक्ति यदि वो किसी मनुष्य के अंदर इम्पार्ट कर कर उसको अपनी सेवा के लिए आगे भेजना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले नम्र, दीन और शून्य होना जरूरी है। ये पहला पड़ाव है, सबसे पहला पड़ाव यही है। पहले परमेश्वर अपनी सेवा के लिए एक व्यक्ति को तोड़ता है, उसको हजारों बार निष्फल करता है, उसको बार बार गिराता है, उसको बार बार ऐसा महसूस कराता है कि तू इस संसार में अकेला है, कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरे साथ कोई नहीं है। तेरे साथ होने के बाद भी लोगों का उनका ना होना ही तुझे महसूस होता है। सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं, मेहनत में भी निष्फल होता है। अगर आपके साथ आज ऐसा है ना, तो ध्यान रखना आप परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार किए जा रहे हो। कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना मत, चुप लगाना, नम्र रहना, दीन रहना। उस समय आने पर अपने अनुग्रह को आपके ऊपर प्रकट करेगा। परमेश्वर समय आने पर आपको ऊंचा उठाएगा। ये आपकी टेस्टिंग हो सकती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की आपकी सेवा है, चाहे वो सुसमाचार की सेवा है, कलीसिया की सेवा है, घर की सेवा है, चाहे वो आश्चर्य कर्म करने की सेवा है, चाहे पास्टर, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल, किसी भी प्रकार की सेवा है। वो सेवा होती है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। और सेवा सबसे पहले छोटी से शुरू होती है। परमेश्वर के किसी भी अभिषिक्त को उठाकर देख लो जो पवित्र शास्त्र में है कि वो पहले बड़े बड़े काम करते थे। कोई नहीं था ऐसा। शून्य से लेकर उसने रचाया, शून्य से लेकर उसने शुरू किया है सेवा। बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषेक है ना, जब तक आज भी जो परमेश्वर के बड़े बड़े पास्टर्स हैं, जब तक वो भी शून्य नहीं हुए ना, तब तक उनकी सेवा शुरू नहीं हुई। जब तक वो भी अपने मन में दीन नहीं हुए, जब तक वो उनका भी घमंड नहीं टूटा, जब तक हम लोगों का भी घमंड नहीं टूटा, जब तक हम जीरो नहीं हुए ना लाइफ में, तब तक परमेश्वर ने सेवा नहीं दी अपने लोगों को। ये हकीकत है। यही पवित्र शास्त्र का एक पहला पड़ाव है। यदि जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है वो तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा। जैसे एक मिट्टी के डेले को उसके अंदर से कंकड़ पत्थर निकालने के लिए उसको तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, मरोड़ा जाता है। जो उसमें ईंट पत्थर कंकड़ है और जो पन्नी है, कूड़ा करकट है, उस मिट्टी से अलग किया जाता है। कब किया जाता है? जब तक उसको तोड़ा नहीं जाता। जो तोड़ने वाली संभावना में अपने आप को परमेश्वर को देता है, जो चुप रहकर दुख को सहता है, कुछ ऐसी ही परिस्थिति में उस मिट्टी को साफ किया जाता है ताकि उसको चाक पर रखकर एक अच्छा और बढ़िया एक पवित्र बर्तन तैयार करके परमेश्वर के सामने रखा जाए, ताकि परमेश्वर उस पवित्र बर्तन में जिसमें ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री, ना कोई कूड़ा, ना करकट, ना गंध, न गंदा व्यवहार, न गंदे विचार, न गंदी संगति, न किसी प्रकार की कोई ऐसा गंदा शैतानी कड़वा बीज, न कोई ऐसी पाप के काम, न पाप की हरकत, उसमें ऐसा कुछ भी ना पाया जाए। तब परमेश्वर उसके अंदर अपने अभिषेक को डालता है। और परमेश्वर एक चीज और देखता है, उसके अंदर कहीं छेद तो नहीं है पाप का, कहीं ऐसे गलत संगति, गलत व्यवहार, गलत काम, गलत पाप के कामों का छेद तो नहीं है। तब भी परमेश्वर अपने अभिषेक को नहीं देता है। परमेश्वर ने देखा, अरे मूसा के जीवन रूपी बर्तन में कितने सारे छेद हैं। घमंड का छेद है, झूठ का छेद है, नामाफी का छेद है, कड़वाहट, डाह, जलन, मतवालापन, ईर्ष्या, लीला क्रीड़ा, गाली बकना, झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, झुंझलाना, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, एक दूसरे के अंदर बुराई खोजना, ये सारे छेद है। प्रभु ने देखा, अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो उसको मेरे मुताबिक बनना पड़ेगा। जैसे मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, मरोड़ना चाहता हूं, इसको अपने समान, अपने ग्रहणियों के बनाना चाहता हूं, उसके लिए इसको अपने आप को समर्पित, सरेंडर, डिवोटेड करना पड़ेगा। जो अपने आप को इस परिस्थिति में देने के लिए तैयार है, कुछ ऐसी दशा में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। ये परिस्थिति उनकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहती है। ये एक परीक्षा है, परीक्षा की जाती है। अगर हम तीमुथियुस में पढ़ते हैं, लिखा है सेवक पहले परखे जाएं, तब वो परफेक्ट निकले तो ही वो सेवा का काम कर सकते हैं। बहुत से सेवकों ने बीच में दम तोड़ दिया। कैसे? कि हम सेवा नहीं कर सकते, भाई हमारी ये समस्या नहीं जा रही है, प्रभु में आने के बाद भी ये समस्या है। उनको नहीं पता था कि परमेश्वर उनको बड़ी सेवा के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन उन्होंने बीच में ही दम तोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया, बपतिस्मा नहीं लिया, प्रार्थना नहीं, मतलब प्रभु के साथ संगति करना ही छोड़ दिया, चर्च आना जाना छोड़ दिया, वापस मूर्ति पूजा में लौट गए, या दुख उठाने से थक गए, या हार गए। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जिनके लिए परमेश्वर ने बड़ी सेवा रखी है, तो बड़ा दुख भी है, एक बड़ी स्टोरी है, उसके बाद बड़ी ग्लोरी दिखाई देती है।
और जब इंतजार करता है ना, इंतजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट करना। जब इंसान वेट करता है तो वो ग्रेट पाता है। जब इंसान इंतजार करता है तो सबसे उत्तम और बढ़िया बेस्ट पाता है। इंतजार चाहिए। मूसा ने इंतजार किया। क्या हमारे पास है इंतजार? क्या हम इंतजार कर सकते हैं? प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे इंतजार को 10 साल तक, 4 साल तक, 8 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक परखूंगा। नहीं, इतना समय नहीं है। प्रभु को पता है इतना समय नहीं है। इतने लंबे समय तक कैसे परखेगा परमेश्वर को? प्रभु को पता है परीक्षा हो सकती है कुछ समय, कुछ लंबे समय तक की। लेकिन ये भी मत सोचना कि सारी जिंदगी परीक्षा में निकल जाएगी। नहीं, ये भी मत सोचना कि इतनी लंबी जिंदगी परीक्षा में निकल जाएगी, जवानी परीक्षा में निकल जाएगी। नहीं मेरे भाई और बहनों, पुराने समय में लोगों की उम्रें भी ज्यादा होती थी, तो लोगों की परीक्षाएं भी बड़ी होती थी। कुछ लोगों की परीक्षाएं कुछ पल की, कुछ लोगों की परीक्षाएं 7 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, कुछ लोगों की परीक्षाएं 1 हफ्ते की, 1 दिन की, कुछ लोगों की परीक्षा सिर्फ 1 शब्द तक की कि हाँ मैं तेरे पीछे हो लिया, बस प्रभु सब कुछ तुझे दे दिया। शाऊल की परीक्षा 1 शब्द तक की थी, समझ लो 3 घंटे के लगभग, कुछ घंटों की थी उसकी परीक्षा। और सोचो यीशु ने बात करना शुरू कर दिया पौलुस से, सुनने लगा वो प्रभु को, सेवा के लिए तैयार हुआ, नियुक्त हुआ, पवित्र आत्मा का दान पाया, बपतिस्मा पाया। 1 दिन की भी परीक्षा नहीं थी पौलुस की वो, जब वो नियुक्त किया गया परमेश्वर की सेवा के लिए। सोचो बस उसके वो शब्द थे, प्रभु तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, तू मुझसे क्या चाहता है। प्रभु ने उसको बतला दी, देख मैं तुझसे ये चाहता हूँ, चलता जा, जो बतलाऊंगा वो करता जा, चुप लगा और नम्र रह और चलता जा। एक ही बार में प्रभु ने बुला लिया। आप ये मत सोचना अगर आपकी परीक्षा चल रही है, लंबा समय हो गया, तो ध्यान रखना वो परीक्षा समाप्त होने पर है। वो परीक्षा समाप्त होने पर है, वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने पर है। ये वो समय है कि प्रभु काम करे आप और हम सभी की जिंदगी में। वो हमें दुख की भट्टी में परख कर, वो हमें परख कर, तपा कर, हमारे अंदर से खोट निकाल कर अपने ग्रहण योग्य बनाना चाहता है, ताकि कोई भी हमारी सेवा पर, जब प्रभु हमें खड़ा करे तो कोई भी हमारी सेवा पर, हमारी जवानी पर, हमारे काम व्यवहार, कलीसिया पर, लोगों पर दोष ना लगा सके। परमेश्वर अपनी सेवा, कलीसिया की सेवा ऐसे ही किसी को नहीं दे देगा चलते फिरते उठाकर। परमेश्वर उसको तैयार करेगा ताकि जब वो परमेश्वर की सेवा करे तो उसके द्वारा परमेश्वर का नाम निंदित ना हो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करना कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, धरती पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, फैमिली से बढ़कर जीवित परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करना। वो ऐसे ही नहीं दे देगा किसी को। ये कोई किसी को ट्यूशन पढ़ाने वाली बात नहीं है, किसी को स्कूल पहुंचाने वाली बात नहीं है, स्कूल पढ़ाने वाली बात नहीं है, कोई इंजीनियर बनने वाली बात नहीं है जिसमें लोगों को चाहे कितने भी साल लग जाए। ये परमेश्वर की कलीसिया की सेवा है। पूरा जीवन देना होगा तो देना होगा। या 2 नाव में पैर रखेंगे तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता 2 स्वामी की सेवा करने वाला इंसान, चाहे वो धन की सेवा करे, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की सेवा करे, अगर वो उसके साथ साथ परमेश्वर की सेवा करे तो वो नहीं कर सकता है। उसको सरेंडर, समर्पित प्रभु के लिए होना पड़ेगा पूरी रीति से। मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहीं ना कहीं हमें नम्र और दीन करना चाहता है, तभी वो अपना अभिषेक हमारे ऊपर उड़ेलेगा। ध्यान रखना, अगर आपको कुछ नहीं आता है, यीशु के चेलों को याद करो, उनको कुछ नहीं आता था, फिर भी प्रभु यीशु ने उनको नियुक्त किया। पौलुस को सारी पत्रियां लिख डाली, पौलुस के द्वारा कितने बड़े काम किए परमेश्वर ने। दुष्ट आत्मा निकली, आश्चर्य कर्म हुए। पतरस के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। प्रभु यीशु के कितने सारे चेले थे जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं करने आती थी, सोचो उनके द्वारा पत्रियां लिख डाली परमेश्वर ने, उनके द्वारा बड़े बड़े काम कर दिए, उनके द्वारा मुर्दों को जिंदा कर दिया, डॉक्टर तक फेल हो गए, इंजीनियर तक फेल हो गए, उनके द्वारा लोगों की जिंदगी, परिस्थितियां, हालात बदल गए। बड़ा रिवाइवल आया, बड़ी जागृति आई, लोगों के जी में जी आया, लोगों के आंसू पोंछे गए, बीमार चंगे किए गए। जहां पर मनुष्य हाथ खड़े करते थे वहां पर परमेश्वर की सामर्थ का काम उनके द्वारा शुरू होता था। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने उनका इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाया। उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, वो प्रभु के पीछे चल लिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। यीशु तो चंगा कर या ना कर, यीशु तो आशीष दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। जब मूसा को परमेश्वर ने परखा, मूसा की जिंदगी में परीक्षा 30 साल की थी। हो सकता है आपकी जिंदगी में जो परीक्षा प्रभु में आने से पहले से ही आपकी परीक्षा चल रही हो सकता है कि आपकी परीक्षा प्रभु में आने के बाद शुरू हुई हो। लेकिन ध्यान रखना, ये वो समय है कि वो परीक्षा समाप्त हो, परमेश्वर आपको अभिषेक दे, आपको आत्मा दे, आपको सामर्थ्य दे, आपको अनॉइंट और अपॉइंट करे, आपके द्वारा परमेश्वर अपनी सेवा सामर्थ्य रूप से ले, चाहे वो घर की है, चाहे बाहर की है, चाहे वो जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की। प्रभु चाहता है कि आपको सामर्थ्य रूप से खड़ा करे उठाकर। मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल भी घबराना मत, बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल भी हताश और निराश मत होना। प्रभु
आपकी जान नहीं लेगा, सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तो परमेश्वर ऐसे अभिषिक्तों को खड़ा करता है, ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो टूट और पिस कर बिखर कर उसके पास आते हैं, जो उसके लिए जीने के लिए अपने आप को देते हैं, जो दो मुँहे दो मुखौटे वाले नहीं हैं, जो भरमाए हुए नहीं हैं, जो बहरूपीय नहीं है। आज तो कह रहे हैं लेकिन कल मना कर दिया। परमेश्वर टेस्ट करता है दुख के समय में, आशीषों के समय, भरपूरी के समय में, घटी के समय में, नुकसान के समय में, कड़वाहट के समय में। परमेश्वर टेस्ट करता है, विरोध होने के समय में टेस्ट करता है। क्या तू हर समय मेरी सेवा करने के लिए तैयार है या नहीं है? प्रभु टेस्ट करता है। अगर है, चल तू आगे बढ़ा, मैं तुझे उठाऊंगा, अब तेरे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मूसा की जब परीक्षा समाप्त हुई ना, मूसा को जीरो से शुरू करना पड़ा था। ध्यान से सुनना, जब मूसा की परीक्षा शुरू हुई थी उसको जीरो से शुरू करना पड़ा था। मूसा का राजपाट खत्म हुआ, घमंड सारा खत्म किया गया। 39 सालों के अंदर, 39 सालों के अंदर मूसा को बहुत जीरो शून्य बना दिया गया। वो भेड़ बकरी चराने वाला बन गया। कपड़े खराब हो गए, कोई इज्जत नहीं, चलते फिरते लोग बुरा बोल देना, दोष लगा देना, बुराइयां कर देना। समझ लो ऐसा बना दिया कि चलते फिरते लोग चांटे मार के जा सकते थे। लेकिन मूसा कुछ नहीं कहता। ऐसे थे मूसा नबी कि उनको अपनी पत्नी की भी सुननी पड़ती थी, उनको अपने ससुर की भी सुननी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने ससुर के ही घर पे रह रहे थे। सोचो, अपने ससुर का भी सताव सहते थे वो, तब भी चुप थे। परमेश्वर टेस्ट कर रहा था उनको। परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में आपको रख सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके मुताबिक ही परीक्षा हो। परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में आपको नम्र और दीन बनाने के प्रोसेस में रख सकता है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। उसकी सोचो समझ बिल्कुल अलग है। वो किसी भी प्रकार से एक मनुष्य को दीन और नम्र कर सकता है। एक सेकंड में भी किसी को परख सकता है, टेस्ट कर सकता है। हमारे साथ हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन जब मूसा परीक्षा में खरे निकले, चाहे समय लगा, गलती के कारण, कई बार हमारी गलतियों के कारण भी परीक्षा बड़ी होती है। मूसा को परफेक्ट होने में, नम्र और दीन होने में समय लगा, प्रभु ने काम किया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, वो समय ऐसा था कि मूसा सब बातों में चुप रहकर सहते रहे। प्रभु देखता था, अब ये नम्र हो चुका है, अब ये दीन हो चुका है। तो एक समय ऐसा आया, मूसा पहाड़ी के साइड में से गुजर रहे थे जहां झाड़ियां थी। वहां से मूसा गुजरे, प्रभु को महसूस हो रहा है कोई ऐसा है जो मेरे पास आ रहा है, जो बहुत नम्र और दीन है। पूरे पृथ्वी भर में मुझे मूसा के समान कोई नहीं मिला। मूसा, मूसा, मेरे पास आ। प्रभु ने बुलाया। मूसा ने कहा, क्या कहा? प्रभु मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो वो कर सकता हूं। नहीं, मूसा ने कह दिया, प्रभु देख मेरी तो शक्ल भद्दी है, मेरे को बोलने का ढंग नहीं है, मैं हक लाता हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी देर में सब बातें भूल जाता हूँ। प्रभु मैं कैसे तेरी सेवा कर सकता हूँ, तू किसी और को बुला ले। प्रभु ने कहा, नहीं, तू ही करेगा बेटा, तू ही करेगा, तुझे मैंने तैयार किया है। अरे तेरे द्वारा होकर मैं बोलूंगा, तेरे द्वारा आश्चर्य कर्म मैं करूंगा, चिंता मत कर, तू अपने आप को दे। मुझे पता है तू अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जब तो मैंने तुझे चुना है, जब तो तू मेरी सेवा के लिए तैयार किया गया है। जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको तो मैंने छोड़ दिया, उनको नहीं मैंने चुना। जब तू अपने आप को बोलता है कि प्रभु मुझसे तो कुछ नहीं बन पड़ा, मैं तेरी सेवा कैसे कर सकता हूं, मेरे अंदर तो ऐसी योग्यता खूबी है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने तुझे चुना है। नहीं है ना, तो मैं तेरे अंदर डालूंगा वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो शक्ति, वो ताकत। ऐसे लोगों को परमेश्वर अभिषेक करने के लिए ढूंढ रहा है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से नवाजने के लिए ढूंढ रहा है कि वो परमेश्वर की कलीसिया की सेवा सामर्थ्य रूप से करें और जीवित परमेश्वर का नाम ऊंचा करें और लोगों को बचाएं और आश्चर्य कर्म करें। धरती पर परमेश्वर की एक नई जागृति को लेकर आए। कुछ इस प्रकार के लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। यदि आपकी हमारी परीक्षा है तो नम्र चुप रहकर दुख को सहना है। सही समय आने पर वो हमें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब उसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध होते जाओ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें सिद्ध कर रहा है उसकी सेवा के लिए। हालेलुया। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है। जो आप सुन रहे हो, आपको प्रभु ने चुना है। प्रभु तुझसे कहता है, नम्र और दीन रहे। तुझे नहीं पता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या योजनाएं बनाई है। उसकी बुद्धि अगम है। चुप रहे, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे। हालात और परिस्थिति को पल भर में बदल कर रखने की सामर्थ रखता है। आप सभी को जय मसीह की।